थाना इसलिए पहुंचे हैं कि मुरलीगुड़ा निवासी रमेश नागेश द्वारा समाज में निवेदन किया था कि उनके द्वारा जो जनपद अध्यक्ष पति दीपक सिंघल के द्वारा उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया और मारने पीटने की जो गाली गलौज की और जो दादागिरी दिखाया गया है, उसको न्याय दिलाने हेतु हमारे युवा वर्ग बैठक आहुत की गई और सबके विचार में लाया गया और सर्वसहमति से इसको न्याय दिलाने हेतु थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि इनके द्वारा धन के बल पर बार बार हमारे समाज के साथ अन्यायपूर्वक शब्दों से बोलते आ रहे हैं, कई बार हुआ है। इसलिए इनका जो तेवर को देख करके हम लोगों में जागरूकता आया है, इनको कम से कम सबक सिखाया जाए। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का पति है और आम जनता के साथ एक रोजगार करने वाला मजदूर के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, उनको अभी तक शिक्षा प्रदत्त नहीं है। आवेदन दिए, अभी क्या होगा? आवेदन का निराकरण क्या बोलें सर? अभी हम लोगों ने थाना में आवेदन दिए हैं और टीआई साहब को देवभोग जनपद अध्यक्ष नेहा सिंघल के पति दीपक सिंघल के खिलाफ पुलिस ने आज गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में देवभोग पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351, 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मुरलीगुड़ा निवासी रमेश नागेश ने सोमवार को अपने 15 माली समाज प्रमुख के अलावा 100 से भी ज़्यादा सामाजिक साथियों के साथ थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दिया है, जिसमें बताया कि 24 अगस्त की सुबह दीपक सिंघल के घर के सामने सी फार्म लेकर पहुंचा तो उनके द्वारा मोबाइल में गंदी मां बहन की गाली दिया और जान से मारने की धमकी दिया। रमेश बाड़ी गांव का पटवारी की सहयोगी के रूप में उसका साथ साथ रहता है। पटवारी छबीलाल धुरू बाड़ी गांव हल्का पटवारी है, जो कि जमीन का सी फार्म 13 अगस्त को बनाया था। छबीलाल ने यह सी फार्म रमेश को दीपक का घर बंद मिला तो इसके लिए उसे 14 अगस्त को सी फार्म देने के लिए घर पहुंचा था। दीपक को जैसे ही रमेश ने कॉल किया, उसने मां बहन की गंदी गाली देना शुरू कर किया। गाली गलौज की रिकॉर्ड जमकर वायरल हुआ। दीपक प्रभावशाली व्यक्ति था, इसलिए रमेश अकेला मामले के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इस घटना को माली समाज को अवगत कराया, जिससे 15 माली समाज के भारी आक्रोश देखने को मिला था। कई दौरे के मीटिंग के बाद समाज के लोग ने आज इस मामले में थाना प्रभारी गौतम गावड़े के सामने शिकायत किया है। थाना प्रभारी गौतम गावड़े ने कहा कि शिकायत मिलते ही दीपक सिंघल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। अब इसकी विवेचना में लिया गया है। जनपद अध्यक्ष पति दीपक सिंघल का सी फार्म था बाणी गांव में। सी फार्म बनाने के लिए पटवारी को बोला गया था, तो पटवारी बना के ऑफिस में छोड़ दिया था। मैं वहीं ऑफिस गया था पटवारी पढ़ते थे साइन करवाने के लिए। साइन कराने के लिए गया था तो पटवारी ने छबीलाल धुरू के द्वारा ये बताया गया कि दीपक सिंघल को के पास छोड़ देना जाते जाते करके। ठीक है सर, मैं जाते जाते छोड़ दूंगा बोला और गया भी था। शाम को इधर उधर में मेरे को पानी गिरा था तो लेट हो गया, पहुंच नहीं पाया उस दिन। तो गया भी था उसके घर के सामने, तो ताला बंद था तो मैं घर निकल गया। घर जाने के बाद फिर सुबह में फ़ोन किया अगले दिन कि अंकल मेरे पास सी फार्म मेरे पास छोड़ दिया गया है और मैं आते साथ ही अभी आपको दे दूंगा। उतना बोलने पर ही मेरा गंदी गाली गलौज करके माँ बहन एक कर दिया और फिर मेरे को गंदी धमकी दिया है कि आ देवभोग तो आ, ये कर, तेरा देखता हूँ, तू एक ये है, तू क्यों नहीं छोड़ा, ऐसे करके मेरे को इधर। इसीलिए मेरे को डर हो गया। डर होने के बाद फिर मैं सब मतलब अपना पटवारी लोग को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। सर आप पटवारी हो, मैं तो एक आम आदमी हूँ, तो मेरे ऊपर ही मतलब बेवजह जलील टाइप का एकदम बेइज्जती करके गाली दे रहा है। ऐसे करके मैं अवगत भी कराया कि पटवारी के पास, तो पटवारी सर ने भी बताया कि 2-4 दिन रुक जाए, इसमें क्या हो रहा है तो पैसे करके।
तो आज उसमें यहाँ पे फिर सामाजिक लोग पहुँचे हैं साथ में थाने में। समाधि लोग आज देखते देखते 17-18 दिन हो गया और मेरे को डर हो गया कि मैं तो हमेशा देवभोग में ही रहने वाला हूँ, एक गरीब परिवार से हूँ और देवभोग में ही मेरा जीना खाना है। इसीलिए कहीं मारपीट हो कर देगा या कुछ कहीं से कर देगा, अमीर आदमी है तो इसी के नाम से डर हो गया। और फिर लास्ट में अंतिम छोर में मैं अपना समाज पंडरामाली समाज से निवेदन किया और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो क्या करूँ करके, इसीलिए आज मेरे पंडरामाली समाज मेरे सहयोग के लिए और मेरे पीछे खड़े हैं जो कि मेरे को न्याय दिलाने के लिए।